जय हिंद। आप सभी को स्पेशल इंटीग्रेशन के सेशन में स्वागत है। यह स्पेशल इंटीग्रेशन का थर्ड क्लास है। इस क्लास में हम लोग टाइप 3 के क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन उससे पहले टाइप 1, टाइप 2 के क्वेश्चन अगर आप बनाना नहीं जानते हैं तो उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उन्हें पहले देख लें। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका फॉर्म क्या होता है स्पेशल इंटीग्रेशन का, ये थर्ड टाइप का फॉर्म जो है आपको ये होता है dx डिवाइड बाई ए प्लस बी इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। सेकेंड है dx डिवाइड बाई ए प्लस बी इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और थर्ड है dx डिवाइड बाई ए इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस सी साइन स्क्वायर एक्स। अगर ये तीनों फॉर्म में इक्वेशन, तीनों फॉर्म में अगर इंटीग्रेशन दिख जाए तो हम लोग क्या करते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स से भाग दे देते हैं। किसको भाग देते हैं? तो अंश और हर, अंश और हर, अंश और हर में हम लोग क्या करते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स से भाग दे लेते हैं। उसके बाद हर को हम लोग 10 में कन्वर्ट कर देते हैं, 10 के टर्म में, और ऊपर वाला आपका सेक रहता है, और फिर 10 को हम लोग टी मानते हैं। सेट हो गया इंटीग्रेशन। चलिए इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ एक हम क्वेश्चन उठा रहे हैं इसमें कि आपको ये देखिएगा इवैल्यूट ये क्वेश्चन है आपको, मान लेते हैं dx डिवाइड बाई 4 प्लस 5 साइन स्क्वायर एक्स, ये क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग इसको ले रहे हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन मान लिए। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग dx डिवाइड बाई यहाँ 5 ले लिए अब प्लस या 25 ले लीजिए इसको, और यहाँ 9 कॉस स्क्वायर एक्स ले लीजिए। और थर्ड क्वेश्चन देखिएगा कि dx डिवाइड बाई यहां 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स ले लीजिए। अब चलिए ये तीनों क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं वो देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहां लेट i इक्वल टू मान लीजिएगा कि i बराबर dx डिवाइड बाई 4 प्लस 5 साइन स्क्वायर एक्स है। यानी ध्यान रखिएगा ये 5 जो है आपको गुना में है, साइन स्क्वायर के साथ 5 गुना में है। आपको करना क्या है, बतलाया कि कॉस स्क्वायर से भाग दीजिए, कॉस स्क्वायर से। तो लिखेंगे डिवाइडिंग डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स वी गेट। यानी हम पाते हैं, ये लिखना होगा कि कॉस स्क्वायर के द्वारा अंश और हर, यानी अंश और हर को भाग देने पर हम पाते हैं। यानी हिंदी वाले समझेंगे कि कॉस स्क्वायर सीधा लिखना है कि कॉस स्क्वायर से अंश और हर को भाग देने पर हम पाते हैं। यहां देखिएगा कि ये dx जो है, तो dx का मतलब हुआ 1 इंटू dx, ऐसा समझ सकते हैं या नहीं? dx को हम लोग 1 इंटू dx समझ सकते हैं, और ये 1 इंटू dx समझ सकते हैं, तो dx को बाहर रखिएगा, 1 में हम भाग दे लेंगे। तो यहां देखिएगा कि यहाँ 1 में हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देंगे, और dx आपको बगल में रहेगा। बात समझे ना ये? और यहाँ 4 को हम लोग क्या करेंगे कि कॉस स्क्वायर एक्स से भाग दे दिए, और यहाँ देखिए कि 5 साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एक्स, इसको कॉस स्क्वायर एक्स से भाग दे दिए। अब देखिएगा कि 1 बाई कॉस स्क्वायर को हम लोग सेक स्क्वायर एक्स dx लिखेंगे, और यहाँ 4 गुना में रखेंगे 1/1, यानी 4 बाई कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब क्या हुआ कि आपको 4 जो है गुना में है, और 1 बाई कॉस स्क्वायर है, तो इसको सेक स्क्वायर लिख देंगे, यानी 4 इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर हम लोग क्या बोलेंगे, 10 स्क्वायर एक्स बोलेंगे। बात समझे, 10 स्क्वायर एक्स। लेकिन ये सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर को भी आप 10 में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला, हर वाला कोई भी टर्म हो उसको 10 में कन्वर्ट कर दीजिएगा, 10 में। यहां देखिएगा हम लोग क्या करेंगे कि ये सेक स्क्वायर एक्स dx यहां डिवाइड बाई 4, ये सेक स्क्वायर के लिए 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिखेंगे, अब प्लस 5 10 स्क्वायर एक्स, पहले से यहाँ है देखिए 5 10 स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर के लिए 1 प्लस 10 स्क्वायर लिखा गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ सेक स्क्वायर एक्स dx
डिवाइड बाई ये 4 से गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 4 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब प्लस यहाँ है 5 10 स्क्वायर एक्स। अब ये बताइए कि हम लोग करेंगे क्या। तो ध्यान रखिए कि ये 10 स्क्वायर 4 गो, यहाँ आपको 10 स्क्वायर 5 गो है, तो 4 5 9 गो हो गया। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ दिखेगा या नहीं, यहीं लिख दे रहे हैं। यहाँ आई इक्वल टू, यहाँ देखिए कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और डिवाइड बाई दिखेगा नहीं दिखेगा तो चलिए ऊपर लिखेंगे और क्या। यहाँ नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा तो यहाँ देखिए, यहाँ लिख दे रहे हैं। क्या करेंगे हम लोग कि आई इक्वल टू ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स जो है और डिवाइड बाई यहाँ 4 रहेगा तो 4 रहेगा तो 4 रखिए। अब प्लस ये 4 गो और 5 गो, 10 स्क्वायर 4 गो है, यहाँ 5 गो है तो 9 गो हो गया, दोनों जोड़ देंगे यानी 9 10 स्क्वायर एक्स। अब यहाँ देखिए कि आपको पुट कर लेना है t इक्वल टू 10x, तो 10x को t मानिएगा ना तो dt बराबर 10 का डी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, dt बोलेंगे। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है तो इसको dt बोलिए, तो यहाँ dt रख लीजिए। और डिवाइड बाई ये 4 है तो आपको इस यहाँ 2 का स्क्वायर कीजिएगा, 4 है ना तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा। और प्लस यहाँ देखिए कि ये आपको 9 है तो एक काम कीजिए, पहले रख लीजिए उसके बाद इसको स्क्वायर कीजिएगा। पहले 1 मिनट, ये 4 को 4 रहने दीजिए, 9 को 9 रहने दीजिए, ये 10x को आप t माने हैं तो t स्क्वायर लिख दीजिए। अब देखिए कि ये 9 जो t स्क्वायर के साथ 9 है, 9 को बाहर लीजिए, जब ये बाहर निकालिएगा ना तो ये 9 बाहर निकलेगा तो ये 4 में नहीं है तो 4/9 हो जाएगा, और यहाँ 9 है निकल गया तो सिर्फ t स्क्वायर बचेगा। अब देखिए कि ये 9 को बाहर रखिएगा तो 1/9 इंटू डी एक्स डिवाइड बाई ये 2/3 का होल स्क्वायर करेंगे, अब प्लस टी स्क्वायर करेंगे। आप जानते हैं कि यह फार्मूला बनता है, देखिए आप लोग को ये मिटा रहे हैं, इंटीग्रेशन का ये फॉर्म है, स्क्रीनशॉट आप ले बैक करके ले लीजिएगा। यहां देखिएगा कि ये 1/9 है ना, तो 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ इसका तो फार्मूला पर सेट ही हो गया, तो लिख लीजिए ना डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला यानी डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसके लिए 1/a और 10 इनवर्स एक्स बाई ए फार्मूला होता है प्लस सी, ये होता है। यानी डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो 1/a इंटू 10 इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1/9 रहेगा और फिर 1/a, ए का काम यहाँ देखिए 2/3 कर रहा है, ए का काम 2/3 कर रहा है, तो हम लोग 2/3 लिख लेंगे, और यहाँ 10 इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स का काम देखिए टी कर रहा है ना तो टी हो जाएगा, और डिवाइड बाई ये 2/3 हो जाएगा यानी 2/3। अब यहाँ देखिएगा कि ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 1/9 इंटू ये 3/2 हो जाएगा, 1/1 2/3 है तो 3 ऊपर चला गया। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ भी 3 चला जाएगा ऊपर, तो ये 10 इनवर्स ये 3 इसके साथ चला जाएगा टी के साथ, और डिवाइड में 2 रहेगा, यहाँ इसको काट लीजिए 3 से, तो आई इक्वल टू ऊपर क्या बचा 1 और नीचे 3 दूनी 6 हो गया, और ये 10 इनवर्स ये 3t, तो ये एक काम कीजिएगा t जो हम लोग माने हैं, t को हम लोग माने हैं तो इसलिए t को हटा देंगे। t को क्या माने हैं, यहाँ देखिए पुट किए हैं t बराबर 10x, तो t बराबर 10x है तो t के बदले 10x हम लोग रख लेंगे, तो यहाँ रख लीजिएगा 10x और डिवाइड बाई ये 2 है, और साथ में आपको c जोड़ना है तो c आप लोग जोड़ लीजिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन हुआ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बैक हट जा रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 जो है यहाँ लिख दे रहे हैं, लेट i इक्वल टू डी एक्स डिवाइड बाई 25 प्लस 9 कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ आप क्या कीजिएगा कि 9x स्क्वायर को 9 को चाहिएगा तो आप पहले ही कॉमन ले सकते हैं, तो पहले यदि कॉमन ले लीजिए गुना करने में फिर दिक्कत हो जाएगा, तो रहने दीजिए। ऐसा कीजिए कि डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड हम लोग किससे करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स से, कॉस स्क्वायर एक्स से हम लोग डिवाइड करेंगे, लिखेंगे डिवाइडिंग डिनोमिनेटर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स वी गेट, हम पाते हैं। यानी हम लोग क्या करते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स के द्वारा भाग देने पर हम लोग पाते हैं क्या भाग दे रहे हैं, तो यहाँ देखिए ऊपर 1 है ना, ये dx है, तो dx के साथ यहाँ 1 है तो 1 को हम लोग भाग दे देंगे यानी कॉस स्क्वायर एक्स, और dx को बगल में रख लीजिएगा,
और यहाँ देखिए डिवाइड बाय, ये 25 है, 25 को हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स से भाग दे देंगे, प्लस 9 कॉस स्क्वायर को एक्स कॉस स्क्वायर से भाग दे देंगे। अब यहाँ देखिएगा कि 1 बाई कॉस स्क्वायर को हम लोग सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कहेंगे, समझ रहे हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेक स्क्वायर, बगल में आपको dx है तो dx रहेगा। यहाँ देखिएगा कि 25 आपको गुना में रख लीजिएगा, 25 गुना में, तो यहाँ क्या बचा, 25 अगर गुना में आ जाएगा तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे कॉस स्क्वायर, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर के लिए हम लोग लिखेंगे क्या, सेक स्क्वायर एक्स, और उसके बाद ये 9 है तो 9, यहाँ देखिए कि कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा कि इसको 10 में कन्वर्ट कीजिए, नीचे वाले को, ऊपर वाला जस के तस रहेगा, जो ऊपर है वो रहेगा, लेकिन नीचे वाले जो ये सेक स्क्वायर है इसको आपको 10 में बदलना होगा, तो यहाँ लिखेंगे 25 इंटू सेक स्क्वायर के लिए 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, अब प्लस 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिएगा 25 से आपको मल्टीप्लाई कर लेना होगा, 25 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 25 से 10 में कीजिएगा तो यहाँ लिखेंगे क्या कि 25 10 स्क्वायर एक्स, अब प्लस क्या 9। अब यहाँ देखिए कांस्टेंट आपको ऐड करना होगा, कांस्टेंट को जोड़ लेना होगा, तो चलिए कांस्टेंट को हम लोग जोड़ लेते हैं, तो यहाँ से लिख दे रहे हैं कि यहाँ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइड बाई, यहाँ कांस्टेंट आपको क्या है 25 और 9, तो देखिए 9 और 5 14 के 4 हासिल है, 3 1 4 34 हो जाएगा ना 34, अब प्लस यहाँ देखिए कि 25 10 स्क्वायर एक्स, 25 10 स्क्वायर एक्स। अब आप लोग क्या कीजिएगा कि 10 के साथ 25 है, क्या देख रहे हैं 10 के साथ 10 स्क्वायर एक्स है, तो इसके साथ क्या है 25 को आप लोग कॉमन ले लीजिए, बाहर ले लीजिए, तो ये जैसे बाहर लीजिएगा ना तो ये इस तरह से हो जाएगा, ये तो ऊपर वाला जस के तस आएगा, हमेशा ये सेक स्क्वायर आपको यहाँ डिवाइड देने के बाद ये लिखते हम लोग चले आएंगे, इसका कोई काम नहीं है, इसका लास्ट में अपने आप खत्म। यहाँ देखिए कि 25 कॉमन लीजिएगा तो 25 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ देखिए कि इसमें 25 है क्या, 34 में 25 है, नहीं है, तो नहीं है तो उसके नीचे लिख लेंगे, यानी 34 डिवाइड बाई 25, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब डिवाइड, तो 25 कॉमन लिया तो 25 से 24 में भाग पड़ेगा। इसी तरह यहाँ 25 है निकल गया तो सिर्फ बचेगा 10 स्क्वायर एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, समझिएगा, यहाँ देखिए 25 को कॉमन ले लिया गया, तो 25 जब बाहर निकलेगा तो ये 34 डिवाइड बाई 25 होगा, और ये 25 बाहर आ गया तो 10 स्क्वायर एक्स होगा। अब यहाँ देखिए कि 25 को बाहर रख लीजिए, लेकिन इसको आप क्या मान लीजिएगा, टी मान लीजिए, तो यहाँ पुट करेंगे, पुट टी इक्वल टू 10x, तो यहाँ डी सी निकाल देंगे, तो डी टी बराबर क्या हो जाएगा 10 का डी सी सेक स्क्वायर एक्स, और डी एक्स यहाँ ना लिख कर यहाँ लिख लेंगे, और यहाँ देखिए कि 25 को बाहर रखेंगे तो 1 बाई 25 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और देखिए एक मिनट, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम लोग डी टी बोल सकते हैं यहाँ, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स जो है डी टी के बराबर है, तो यहाँ डी टी रख लेंगे, तो यहाँ डी टी रख लीजिए, और डिवाइड बाई, यहाँ देखिए कि ये 34 डिवाइड बाई 25 है, और ये आपको 10x को टी माने हैं, तो ये टी स्क्वायर हो गया। अब इसको फार्मूला बेस सेट कीजिए फार्मूला पर, तो ये 25, और यहाँ क्या कीजिएगा कि ये डी टी है, और डिवाइड बाई ये 34 का है, 34 किसी का वर्ग नहीं होता, तो इसलिए रूट ओवर 34, और उसके बाद 25 जो होता है 5 का वर्ग होता है, और इसका स्क्वायर कर देंगे, अब प्लस टी स्क्वायर लिख देंगे। तो देखिए क्योंकि 34 से स्क्वायर हट जाएगा, तो मतलब स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो फिर 34 रहेगा, अब 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, वही रहेगा। तो इस तरह से हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेट कर लिए। अब देखिए इसके लिए फार्मूला 10 इनवर्स होता है, 10 इनवर्स 1 बाई ए, तो यहाँ लिखेंगे 1 बाई 25 इंटू, ये पहले से 1 बाई 25 है, अब आपको 1 बाई ए लिखना है, तो क्या होगा 1 बाई ए का मतलब, यहाँ देखिए ए का काम कर रहे हैं 30 रूट ओवर 35 डिवाइड बाई 5, यानी रूट ओवर 34 है और डिवाइड बाई 5 है। अब यहाँ 10 इनवर्स इंटू 10 इनवर्स आपको क्या x बटा ए, तो x का काम यहाँ t कर रहा है, तो t डिवाइड बाई क्या हो जाएगा a का काम 30 रूट ओवर 34 और डिवाइड बाई रूट ओवर 34 डिवाइड बाई 5 है, और यहाँ लास्ट में सी जोड़ सकते हैं, लेकिन ये 5 को ऊपर पलट दीजिए, तो 1 बाई 25 इंटू 5 डिवाइड बाई रूट ओवर 34 इंटू 10 इनवर्स, आपको ये 5 ऊपर कीजिए, ऊपर भेज दीजिए, तो ये 5 t डिवाइड बाई क्या होगा रूट ओवर 34। अब यहाँ देखिए कि 5 से इसको काटिएगा तो ऊपर 1 बचेगा, लेकिन यहाँ 5 बचेगा, तो 5 ये आपको क्या है रूट ओवर 34, और ये 10 इनवर्स, यहाँ देखिए कि 5 और t किसको माने हैं, तो यहाँ देखिए
टी हमेशा 10 को मानते हैं, 10x को हम लोग टी मानते हैं, यानी टी 10x को टी माने, तो यहाँ टी आया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 10x बोलेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 10x और डिवाइड बाई क्या है, √34 और लास्ट में आप cx जोड़ सकते हैं। तो चलिए ये सेकंड नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड क्वेश्चन को देख रहे हैं। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है dx डिवाइड बाई 1 + 4 sin स्क्वायर एक्स है। तो लेट हम मान लेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन को, लेट i = dx डिवाइड बाई 1 + 4 sin स्क्वायर एक्स। अब आपको क्या करना है कि 10 स्क्वायर से भाग देंगे, लिखेंगे डिवाइडिंग द न्यूमिनेटर द NUM, इस पर पावर r लिख दिए, न्यूमिनेटर हो गया, एंड डेनोमिनेटर DENO लिख कर पावर n लिख देंगे, डेनोमिनेटर हो गया। अब बाई क्या, cos स्क्वायर एक्स और यहाँ आपको लिख देना है वी गेट, यानी वी गेट हम पाते हैं। तो यहाँ देखिएगा कि ये भाग जब दीजिएगा तो ये 1 है, यहाँ dx बगल में रख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स dx, और डिवाइड बाई 1 को हम लोग cos स्क्वायर से भाग दे देंगे, यानी cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे कि 1/cos स्क्वायर के को हम लोग बोलेंगे sec स्क्वायर एक्स dx, और डिवाइड बाई 1/cos स्क्वायर, तो यहाँ भी बोलेंगे sec स्क्वायर एक्स, अब प्लस ये देखिए कि 4 sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे, tan स्क्वायर एक्स। बात समझे, यहाँ 1/cos स्क्वायर को हम लोग क्या बोले, sec स्क्वायर एक्स, यहाँ 1/cos स्क्वायर है, यहाँ भी sec स्क्वायर एक्स, यहाँ sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर है, tan स्क्वायर एक्स, क्योंकि 4 आपको मल्टीप्लाई में, गुना में है इसके साथ। अब क्या कीजिएगा कि नीचे वाले को सभी को 10 में बदल देना है, तो यहाँ sec स्क्वायर एक्स dx डिवाइड बाय, यहाँ देखिए sec स्क्वायर के लिए हम लोग लिख लेंगे 1 + tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स, ये लिख लेंगे हम लोग। अब देखिए इसको हम लोग 10 में बदल दिए, तो ये sec स्क्वायर एक्स dx डिवाइड बाय ये 1 है प्लस ये tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स। अब आप बतलाइएगा कि ये 4 tan स्क्वायर और tan स्क्वायर आपको मिलकर 5 tan x स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी ऐसे लिख देंगे कि dx डिवाइड बाय i = sec स्क्वायर एक्स dx और डिवाइड बाय 1 + 5 tan स्क्वायर एक्स, 5 tan स्क्वायर एक्स, क्योंकि 4 गो और 1 5 गो हो जाएगा, यानी 4 tan स्क्वायर एक्स है ना, यहाँ एक वो है ना tan स्क्वायर है, 10 to 1 समझ लीजिएगा, ये 10 पर पावर है, ये भी 10 पर पावर है। अब यहाँ हम 10x को t पुट कर लेंगे, पुट t = 10x, तो आप यहाँ देखिए dc जब निकालेंगे तो dt बराबर 10 का dc sec स्क्वायर एक्स, और dx यहाँ ना लिखकर आप यहाँ लिख सकते हैं, तो dx यहाँ। आप देखिएगा कि sec स्क्वायर एक्स dx, ये sec स्क्वायर एक्स dx को हम लोग क्या बोलेंगे, dt, तो यहाँ इतना के लिए हम लोग dt बोल देंगे, और डिवाइड बाय यहाँ देखिए कि 1 है, अब प्लस ये 5, और इसको हम लोग t माने हैं तो t स्क्वायर हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए कि इस 5 को कॉमन ले लीजिएगा, तो ये जैसे कॉमन लीजिएगा ये 5, तो बोलिए कि क्या हो जाएगा, यहाँ dt है, और यहाँ देखिए कि 5 जैसे कॉमन लेंगे तो इसमें तो 5 है नहीं, क्या आपको 1 में 5 दिख रहा है, नहीं है, तो इसके नीचे लिख लेंगे हम लोग 1/5, अब प्लस ये 5 तो निकल गया, तो यहाँ t स्क्वायर हो जाएगा, t स्क्वायर से 5 निकल गया तो सिर्फ t स्क्वायर होगा। अब ये 5 को बाहर हम लोग लिख लेंगे, तो ये 1/5 हो जाएगा, क्योंकि 5 1/5 लिखने का कारण क्या है कि 5 आपको ऊपर नहीं है नीचे है, इसलिए 1/5 होगा, समझे ना, 5 जब बाहर निकालेंगे तो ये 1/5 होगा, यहाँ ऊपर क्या बचा dt, और डिवाइड बाई ये देखिए 1/5, तो 1/√5 का हम लोग होल स्क्वायर कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, अब प्लस t स्क्वायर। आप देखिए कि ये फार्मूला बन गया, क्या फार्मूला बना, ये समझिए, ये dt बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मानिए, तो ये क्या tan इनवर्स, तो 1/a tan इनवर्स x होता है, x/a होता है, तो 1/a का काम कर रहा है 1/√5, तो हम लोग लिखेंगे 1/√5 tan इनवर्स x/a, तो x क्या है, x का काम t कर रहा है, तो हम लोग t मानेंगे, और डिवाइड बाई यहाँ देखिए कि 1/√5, तो 1/√5 लिख लेंगे, क्योंकि a का काम इतना कर रहा है। अब यहाँ देखिए कि √5 को पलट दीजिए, तो ये बन जाएगा आपको क्या, √5, और डिवाइड में ये 1 रहेगा, तो 1 का है हम लिखे भाई, 1 छोड़ दिए, ऐसे ही डिवाइड में रहता है, तो और ये tan इनवर्स, ये √5 ऊपर चला जाएगा, तो √5 और साथ में t, क्योंकि ये 1 बचेगा, 1 ऐसे ही हर में छिपा होता है। अब इस √5 से हम इस 5 को काटेंगे, तो √5 मरतबे, यानी ऊपर 1 और नीचे हो जाएगा √5, यानी क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि कोई भी कंप्लीट नंबर में डबल रूट होता है, यानी 5 है तो ये √5 ×
√5 होता है। अब देखिए कि ये √5 का मतलब √5 इंटू √5 है, ऊपर एक √5 है, एगो से एगो कैंसिल होगा तो इसमें एगो बचेगा ना, एक बचेगा। यहाँ देखिए इंटू 10 इनवर्स ये √5 और यहाँ t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू देखिएगा, t का वैल्यू आपको यहाँ देखिए 10x दिया गया है, तो यहाँ हम लोग 10x लिख देंगे और साथ में 3। तो ये आपको 3rd नंबर क्वेश्चन हो गया, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ क्वेश्चन और देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको लेट i इक्वल टू मान लेना है, i इक्वल टू dx डिवाइड बाई 4 sin a स्क्वायर x प्लस 5 cos a स्क्वायर x, यानी dx डिवाइड बाई 4 sin a स्क्वायर x प्लस क्या है 5 cos a स्क्वायर x। यहाँ आपको cos a स्क्वायर x से भाग देना है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे डिवाइडिंग di vi ding डिवाइडिंग दी नोमिनेटर num r लिख दीजिए पावर पे, तो नोमिनेटर हो गया एंड डेनोमिनेटर dno और इस पर n लिख दिए डेनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x वी गेट, हम पाते हैं। अब यहाँ देखिएगा कि i यहाँ से इसके साथ 1 है तो 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x dx डिवाइड बाई यहाँ देखिए कि 4 है और ये sin स्क्वायर x है, साथ में यहाँ देखिए कि हम भाग जब देंगे तो ये cos स्क्वायर x से, यहाँ क्या है 5 cos स्क्वायर x और भाग किससे देना है तो आपको cos स्क्वायर x से। अब देखिएगा क्या बन जाएगा, ये 1 बाई cos स्क्वायर को हम लोग sec स्क्वायर x बोलेंगे dx, 1 बाई cos स्क्वायर को sec स्क्वायर ये dx है तो dx रहेगा, यहाँ डिवाइड बाई ये देखिए 4 रहेगा sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर हम लोग क्या बोलेंगे tan स्क्वायर, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर और साथ में यहाँ देखिए कि 5 इंटू ये cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हटा दीजिए तो ये सिर्फ 5 बचेगा। अब आपको करना क्या है कि ये 10x जो है ना उसको t पुट कर लीजिए, तो लिखेंगे पुट t इक्वल टू 10x, तो यहाँ dc जब निकालेंगे तो 10x का dc आपको sec स्क्वायर x dx हो जाएगा। अब देखिएगा कि i इक्वल टू यहाँ sec स्क्वायर x dx को हम लोग क्या बोलेंगे dt बोलेंगे और डिवाइड में यहाँ देखिए कि 4 10 स्क्वायर को t माने हैं तो ये t स्क्वायर हो गया अब प्लस 5। अब देखिए कि t स्क्वायर के साथ आपको 4 जो है उस 4 को कॉमन ले लीजिए, तो जब ये बाहर कॉमन लीजिएगा तो ये सीधे बाहर आ जाएगा 1/4 हो जाएगा और ये dt डिवाइड बाई यहाँ देखिए t स्क्वायर प्लस ये 5/4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 5/4, क्योंकि 5 के साथ 4 नहीं है इसलिए 5/4 हो जाएगा। अब देखिएगा कि हम लोग लिखेंगे कि 1/4 और dt डिवाइड बाई ये t स्क्वायर अब प्लस ये a स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो 5 जो है यानी 5 वह किसी नंबर का वर्ग नहीं होता है, लेकिन 4 जो है 2 का वर्ग है तो इसलिए ये वर्ग नहीं होता है, ये वर्ग होता है, तो इस पर रूट चढ़ा देंगे और इस पर सिर्फ 2 लिखेंगे और उसका होल स्क्वायर कर देंगे, यानी √5 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि आप जानते हैं कि √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर आपको 4 आएगा, पुनः वही चीज आ जाएगा। तो ये देखिए कि 1/4 और ये फार्मूला हो गया dt डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1/a हो गया और इंटू 10 इनवर्स x बाई ए होता है तो यहाँ एक से कम t कर रहा है तो t/a लिख दीजिएगा, यानी √5 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ क्या करेंगे कि हम लोग 2 को ऊपर भेज देंगे तो क्या होगा 2 डिवाइड बाई √5 इंटू 10 इनवर्स ये देखिए 2 पलट के ऊपर 2t हो जाएगा डिवाइड बाई √5, यहाँ भी ये 2 ऊपर चला जाएगा t के साथ, यहाँ भी ये 2 है जो पलट के ऊपर चला जाएगा। अब इस 2 से आप लोग काट सकते हैं इसको, तो काटिएगा ना 2 दूनी का 4 हो जाएगा तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे ये 2 और साथ में क्या है ये √5 है तो 2 इंटू √5 इंटू 10 इनवर्स ये 2 और t का वैल्यू आप हमेशा जानते हैं कि 10x को मानते हैं तो 10x लिख देंगे, √ डिवाइड में 5 होगा, डिवाइड में √5 होगा। कैसे होगा ये देख रहे हैं कि t जहां आया उसको 10x, हमेशा यही चीज मानते हैं। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ लिख दे रहे हैं कि लेट i इक्वल टू dx डिवाइड बाई 1 + 3 sin a स्क्वायर x प्लस 8 cos a स्क्वायर x। आप इसको डिवाइड कीजिएगा cos स्क्वायर x से, अंश और हर दोनों में, यानी ऊपर वाला को अंश कहेंगे नीचे वाले ये सबको हर कहेंगे, तो हम भाग देंगे डिवाइडिंग डिनोमिनेटर num पावर r लिख दीजिएगा न्यूमिनेटर एंड डेनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x से
यहाँ वी गेट लिखना है, लिख दीजिए। और नहीं तो यहाँ एक काम कीजिएगा कि यहाँ मिटा दीजिए, नीचे लिख दीजिए, क्योंकि इधर सोल्यूशन करने में आराम होगा। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, कॉस स्क्वायर, और यहाँ लिख देंगे वी गेट। अब यहाँ देखिएगा हिंदी वाले यहाँ क्या लिखिएगा, समझ रहे हैं ना, कि कॉस स्क्वायर के द्वारा अंश और हर को भाग देने पर हम पाते हैं, ये लिखेंगे। अब यहाँ देखिएगा कि यह dx के साथ 1 है, तो आप लोग यहाँ 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स लिखेंगे, और डिवाइड बाई यहाँ देखिएगा कि ये 1 है, तो 1 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 बाई कॉस स्क्वायर, और यहाँ देखिए कि 3 साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग यहाँ कॉस स्क्वायर से भाग दिए, अब प्लस 8 कॉस स्क्वायर एक्स को भी हम लोग कॉस स्क्वायर से भाग दिए। अब देखिए कि ये आपको 1 बाई कॉस स्क्वायर, ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ भी 1 बाई कॉस स्क्वायर ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर ये टेन स्क्वायर में बदल जाएगा, और यहाँ बतलाइए कि यहाँ कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, तो सिर्फ 8 बचेगा। अब यहाँ क्या कीजिएगा, नीचे वाले को सभी को हम लोग 10 में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये सेक स्क्वायर है, इसको 10 में बदलिए, तो 10 में बदलिएगा तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और डिवाइड बाई यहाँ सेक स्क्वायर के लिए 1 प्लस हम लोग 10 स्क्वायर एक्स लिखेंगे, अब प्लस ये है 3 10 स्क्वायर एक्स, और साथ में ये देखिए कि 8 है, तो 8 को भी आप लिखते आइए। अब देखिएगा कि 3 को 10 स्क्वायर है, यहाँ एगो है, तो 4 को हो जाएगा, 4 को हो जाएगा, ये 8 और 1 को जोड़ दीजिए तो 9 हो जाएगा। तो सिंपल आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए कि आई इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और डिवाइड बाई, यहाँ देखिए कि ये आप समझ सकते हैं कि ये 3 10 स्क्वायर, ये 10 स्क्वायर, तो 4 10 स्क्वायर लिख दीजिए, यानी 4 10 स्क्वायर एक्स, अब प्लस 9, 9 क्यों लिखेंगे समझ रहे हैं ना, 8 गो आएगो, 9 गो आपको आएगा, यानी 9 हो जाएगा। तो ये ना समझ जाइएगा कि एक्स के साथ 9 लिखा है, नहीं, 10 स्क्वायर के एंगल में एक्स है, और ये पूरा के साथ 9 जुड़ा हुआ है। अब यहाँ देखिएगा कि आप इसको टी पुट कीजिए, तो लिखेंगे पुट टी इक्वल टू 10x, टी इक्वल टू 10x, तो डी टी बराबर क्या होगा, 10 का डी से सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा, नहीं होगा, ये टी इक्वल टू, इसको टी माने तो 10x, अरे 10x को टी मान लिए ना, और डी टी डिवाइड बाई डी एक्स, 10 का डी से सेक स्क्वायर एक्स, डी एक्स को हम लोग इधर ना लिखकर उधर भेज सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इतना के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डी टी, और उसके बाद यहाँ देखिए कि 4t स्क्वायर और प्लस 9, यहाँ हम लोग 4 को कॉमन ले लेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और ये डी टी क्योंकि 4 निकल गया ना, तो ये सिर्फ टी स्क्वायर बचा, और ये देखिए कि 9/4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 9/4, क्योंकि भाई 4 निकाले हैं तो दोनों से निकाले हैं, कॉमन जब हम 4 को लिए हैं तो सिर्फ इससे नहीं, आपको इससे भी लिया गया, लेकिन इसमें तो 4 है नहीं, जब 4 नहीं है तो उसके नीचे हम लोग सेट कर लेते हैं। अब देखिएगा कि 1/4 यहाँ डी टी डिवाइड बाई टी स्क्वायर अब प्लस ये 9 को हम लोग 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है, और 2 जो है आपको 4 का स्क्वायर, सॉरी 4 जो होता है 2 का स्क्वायर होता है, तो इसलिए हम 3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, फिर से वही आ जाएगा। अब यहाँ देखिए कि फार्मूला पे ये सेट हो गया, 1/4 गुना में है, आप जानते हैं कि इतना के लिए 1/a 10 इनवर्स x/a होता है, तो 1/a का काम 3/2 कर रहा है, और 10 इनवर्स x/a, तो x का वैल्यू देखिए t है, और a का काम आपको 3/2 कर रहा है। अब इसको क्या कीजिएगा, 2 को पलट लीजिए, यहाँ देखिए तो 2 को पलट लेंगे तो 1/4 गुने 2/3 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 ऊपर जाएगा तो समझ रहे हैं ना, 2 ऊपर और 3 नीचे रहेगा, और ये 10 इनवर्स यहाँ देखिए कि 2 यहाँ भी पलटेगा तो 2t और डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए कि 2 से काटेंगे तो ऊपर 1 है, ये 2 बचेगा, 2 3 6 लिख देंगे, और ये 10 इनवर्स, ये 2 है, टी का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि हमेशा 10 रखेंगे, 10x, और डिवाइड बाई ये 3 है तो 3 रहेगा, साथ में आपको सी जोड़ना है, सी जोड़ लीजिएगा। क्यों हम लोग 10x रख रहे हैं, क्योंकि पुट वही किए हैं, देखिए पुट हम लोग क्या किए हैं, यहाँ कहाँ लिखे हुए हैं, देखिए पुट करने के लिए, ये देखिए 10x को हम लोग टी पुट किए हैं, तो जहाँ टी आ गया तो वहाँ हम फिर से 10x रख लेंगे। क्यों ऐसा करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ आपको टी क्वेश्चन में नहीं दिया गया था, क्या क्वेश्चन में टी है, नहीं है, तो जो अपने से हम लोग क्वेश्चन में मानते हैं उस वैल्यू को या उस वेरिएबल को हम लोग हटा देते हैं, तो इसलिए टी यहाँ नहीं रखकर टी को हम माने हैं, टी का वैल्यू इतना है, वहाँ रिप्लेस कर देंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हट जा रहा है।
नंबर जो क्वेश्चन है आपको dx डिवाइड बाई साइन ए स्क्वायर, dx डिवाइड बाई साइन ए स्क्वायर माइनस 4 कॉस स्क्वायर है, तो हम लोग लिखेंगे dx डिवाइड बाई साइन ए स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉस ए स्क्वायर एक्स। अब आप लोग इसको कॉस ए स्क्वायर एक्स से भाग दे दीजिएगा, तो लिखेंगे डिवाइडिंग डिनोमिनेटर एंड डेनोमिनेटर एंड dividing the numerator and denominator by cos स्क्वायर एक्स वी गेट, हम पाते हैं। अब यहां देखिएगा कि i इक्वल टू ये 1 है यहाँ, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स 1 बाई cos स्क्वायर एक्स, dx को बगल में लिख देंगे डिवाइड बाई ये साइन स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग भाग दे देंगे कॉस स्क्वायर एक्स से। इसी तरह 4 कॉस स्क्वायर एक्स है, हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स से भाग दे देंगे। अब देखिए कि i इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर को हम लोग सेक स्क्वायर एक्स कह देंगे, साथ में ये dx है, और डिवाइड में यहाँ देखिए कॉस साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेन स्क्वायर एक्स, और ये कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 4 बचेगा, समझे। अब इसको आप लोग t मान लीजिए, तो इसको पुट करेंगे क्या, पुट t इक्वल टू 10x, तो 10x पुट किए तो dc निकालेंगे, तो 10 स्क्वायर का 10 का dc सेक स्क्वायर एक्स dx, ये आपका होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर एक्स dx को हम लोग क्या बोलेंगे, dt, तो यहाँ हम लोग dt लिख देंगे, और डिवाइड में यहाँ देखिए कि 10x को क्या माना गया, तो 10x को t माने हैं, तो यहाँ t लिख देंगे, यानी t स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए कि ये फार्मूला पर सेट होगा, यानी dt डिवाइड बाई टी स्क्वायर माइनस ये 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि dt डिवाइड बाई टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब ये 2 का स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला है भाई, तो ये देखिए ना, ये dx डिवाइड बाय यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1/2a, और log x माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए, ये आपका फॉर्मूला है। अब ये चीज जो है फर्स्ट वीडियो में आप लोग को बतला चुके हैं, फर्स्ट वीडियो में कैसे इसको प्रूव करना था, इसको निकाल कर प्रोमेंट करके हम दिखाएं फॉर्मूला को, तो आप नहीं देखे हैं तो उसको आप पहले फर्स्ट वीडियो को देख लीजिए। अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ कि 1 हम लोग 2a लिखेंगे, तो 2 a का काम भी तो 2a कर रहा है, तो यहाँ 1/2 2a, यहाँ देखिए 2 × 2 होएगा, और ये लॉग लगेगा ना, लॉग माइनस है तो लॉग लगेगा, लॉग t माइनस 2 डिवाइड बाई टी प्लस 2, और साथ में आप c जोड़ लीजिएगा। अब बोलिए कि t का वैल्यू जो है रख दीजिएगा, तो t का वैल्यू तो हमेशा 10 रहेगा, 10x माइनस 2 डिवाइड बाई 10x प्लस 2, और साथ में c, यानी t का वैल्यू क्यों 10x रखें, क्योंकि यहाँ देखिए कि 10x को t माने हैं, यानी t के लिए 10x रखेंगे, t के लिए 10x रख दिए, -2 है, ये 10x प्लस 2 है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, ये 4 क्वेश्चन है, इन्हें आप समझिएगा। ये जो है क्वेश्चन आपको पिछला वीडियो के जो कंसेप्ट था ना, टाइप 1 और टाइप 2, उस पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो चलिए इन्हें देखते हैं। यहां देखेंगे कि लेट i इक्वल टू 3x के पावर 5 डिवाइड बाई 1 प्लस x के पावर 12 है और dx। यहां आप इसको सेट कैसे कीजिएगा ये समझिए कि 3x के पावर 5 है ना, तो इसको आप 1 प्लस x के पावर, ये देखिए कि 6 का होल स्क्वायर करेंगे, ऐसा समझे ना, x के पावर 6 और उसका होल स्क्वायर। अब x के पावर 6 को हम लोग t पुट करेंगे, यानी पुट t इक्वल टू x के पावर 6। अब इसका dc निकालेंगे तो dt बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुना में x के पावर क्या होगा 5, ये होता है dx, यहाँ ना लिखकर dx यहाँ लिखेंगे। अब क्या देख रहे हैं आप कि यहाँ 3 × x के पावर 5 और dx भी है, लेकिन यहाँ 6 होगा तब उसको हम लोग dt बोलेंगे, यानी यहाँ 6 होना चाहिए। तो क्या कीजिएगा, 2 से भाग दे दिए और 2 से इसको गुना करेंगे, तो 2 3 6 और x के पावर 5, ये dx ऊपर आप लोग लिख दीजिएगा, डिवाइड बाई यहाँ देखिए 1 प्लस, इसको t माने हैं तो t स्क्वायर। क्यों ऐसा किया, क्योंकि 2 से इसको काटेंगे तो 3x के पावर 5 और dx वही रहेगा कि नहीं रहेगा। अब इसको इतना को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इतना को हम लोग dt बोलेंगे, और यहाँ देखिए कि 1 प्लस टी स्क्वायर है। अब देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर यानी dt डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये होता है tan इनवर्स t, यानी ये हो जाएगा tan इनवर्स t। अब ये देखिए ये आंसर आपको इतने ही छोड़ सकते हैं, या एक लाइन और बढ़ जाइए 1
10 इनवर्स, और टी का वैल्यू क्या है, तो ये देखिए x के पावर 6 और साथ में k या c आपको जोड़ लेना है। तो ये आपको हो गया 7 नंबर क्वेश्चन, ये 7 नंबर क्वेश्चन है। और उसके बाद ये 8 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, यहां लिखेंगे लेट i इक्वल टू 2x के पावर 3 डिवाइड बाई 4 प्लस x के पावर 8। अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे कि 2x के पावर 3 या डिवाइड बाई 4, ये x के पावर 8 है तो x के पावर हम लोग 4 के होल स्क्वायर लिखेंगे और इस तरह से लिखेंगे। अब इस तरह से लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि x के पावर 4 को हम लोग क्या t पुट करेंगे, तो यहाँ पुट कर लेंगे कि t इक्वल टू x के पावर 4, यानी x के पावर 4 को हम लोग t पुट किए। अब डी सी निकालेंगे तो ये वाला आ जाएगा, कैसे आ जाएगा देखिए, तो डी टी डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू, यहाँ देखिए कि 4 गुना में x के पावर 3 हो जाएगा, डी एक्स यहाँ ना लिखकर यहाँ। अब देखिए कि x क्यू डी एक्स तो है भाई, यहाँ डी एक्स है, आपको बगल में यहाँ डी एक्स छूटा हुआ है तो डी एक्स आप लिख लीजिएगा। डी एक्स आप चाहिएगा तो ऊपर भी लिख सकते हैं, क्योंकि डी एक्स हमेशा ऊपर होता है, नीचे नहीं होता है इंटीग्रेशन में। तो ये देखिए कि आपको अगर ये यहाँ 4x क्यू डी एक्स रहता तो इतना के लिए हम लोग डी टी लिखते, क्यों, क्योंकि इतना जो है टी टी के बराबर है। तो ऐसा कीजिए कि 4 बनाने के लिए इसको 2 से गुना कर लेंगे, तो 2 से भाग भी करेंगे तो 1/2 लिख दिए, और यहाँ 4x के पावर 3 dx लिखेंगे। और साथ में यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि यह 4 प्लस इसको t माने हैं तो t के पावर दिए 2 रहेगा, क्योंकि x के पावर 4 को हम लोग t माने हैं, देख रहे हैं ना, x के पावर 4 है उसको t कहें, तो यहाँ x के पावर 4 है इसको t कहिएगा, t स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ 1/2 और ये इतना के लिए हम लोग dt लिख देंगे, और ये 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर कर देंगे, और ये आपको t स्क्वायर है। अब देखिए कि ये किसका फार्मूला हो गया, तो dt डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये 10 इनवर्स वाला है फार्मूला। तो ध्यान रखिएगा 10 इनवर्स 1/2 रहेगा, लेकिन 1/a होता है, ये तो 1/2 पहले से है। अब इसके लिए 1/a का मतलब 2 और 10 इनवर्स t बाई मतलब t बाई या x/a होता है, t का काम 2 कर रहा है। अब यहाँ देखिए कि 1 में 1 से गुना करेंगे 1 और 2 में 2 से तो 4 हो जाएगा। ये 10 इनवर्स, ये t का वैल्यू कितना है, तो t का वैल्यू x के पावर 4 है, तो x के पावर 4 और डिवाइड बाई 2, साथ में k जोड़ना है, आप k जोड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, ये 9 नंबर क्वेश्चन को। तो 9 नंबर क्वेश्चन यानी इसमें थर्ड नंबर बोल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए लेट i इक्वल टू x dx डिवाइड बाई 1 माइनस x के पावर 4। अब देखिए कि इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम लोग x क्यू को x के पावर 4 को सेट करेंगे, तो x dx यहाँ 1 है, x के पावर 4 है तो x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पुट कर लेंगे कि t बराबर x के पावर 2, x के पावर 2 हम लोग पुट कर लिए, x के पावर 2 को हम लोग t मान लिए, समझ रहे हैं ना, x के पावर 4 है तो x स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिए, और x के पावर 2 को हम लोग क्या माने, t माने। अब इसको dc निकालेंगे तो dt डिवाइड बाई, यहाँ देखिए कि dt डिवाइड बाई dx होता है, लेकिन dx को हम लोग उधर भेजेंगे, और x स्क्वायर का dc 2x होगा, dx यहाँ ना लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे dx, यदि यहाँ नहीं लिखेंगे तो dx को यहाँ लिख देंगे, बात समझ रहे हैं। अब देखिएगा कि ऊपर आपको x dx है, लेकिन ये इसके साथ 2 रहता तो ये 2x dx के लिए हम लोग dt बोलते हैं, लेकिन वहाँ 2 नहीं है, इसमें और इसमें क्या अंतर है, हम कह रहे हैं कि इसके ऊपर वाला और इसमें क्या अंतर है, तो आप बोलिएगा कि इसमें 2 है इसमें 2 नहीं है, तो नहीं है तो आप ला दीजिए, बराबर गुना भाग कर लीजिए, आ गया 1/2 से गुना मतलब 2 से भाग दे दिए और 2 से इसमें गुना कर दिए x dx, क्यों, क्योंकि 2 से 2 काट देंगे फिर पुनः वही रह जाएगा, लेकिन काटने के लिए नहीं, ये सिर्फ सेट करने के लिए ऐसा किए हैं कि सेट हो जाए हमारे फॉर्मूला पे। अब देखिए कि ये 1 है और यहाँ देखिए इसको t माने है ना, तो ये t पावर पर 2 है तो 2 रहेगा, क्योंकि x स्क्वायर को हम लोग t मान लिए, तो x स्क्वायर के लिए हम लोग t रखेंगे, पावर पर 2 है तो वो 2 रहेगा। अब यहाँ देखिए कि 1/2 और इतना के लिए हम लोग dt बोलेंगे तो dt, और यहाँ देखिए कि ये 1 है तो 1 का स्क्वायर कर लीजिए माइनस t का स्क्वायर। आप देखिए कि ये तीसरा फॉर्मूला आपको सेट हो गया जो वीडियो फर्स्ट में बतलाया गया है, तो dt डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इसके लिए होता है क्या कि 1/2a 1/2a, ए का काम 1 कर रहा है, अलॉग 1 प्लस टी डिवाइड बाई 1 माइनस टी, ये होगा, साथ में c जोड़ना है जोड़ सकते हैं, ये देखिए 1 और ये 2 में 2 से गुना कीजिएगा 4 हो जाएगा, 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, और यहाँ लॉग 1 प्लस टी का वैल्यू बोलिए 10x, और यहाँ देखिए टी का वैल्यू 10x नहीं है एक्स स्क्वायर है यहाँ, तो एक्स स्क्वायर लिखिएगा, और 1 माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर लिखेंगे, अब प्लस सी। तो ये आपको 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं
9 नंबर क्वेश्चन को सेट करना है ना। तो यहाँ देखिए ये 9 नंबर क्वेश्चन बतला रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये वाला बात समझ रहे हैं। ये 9 नंबर क्वेश्चन को अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा कि डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक के पावर 6 माइनस एक्स के पावर 6 डी एक्स। तो ऐसा हम लोग कर दे रहे हैं कि एक्स स्क्वायर और बगल में डी एक्स लिख लेंगे। ये ए के पावर 6 है ना, ये इसको अभी इतना ही रहने दीजिए, माइनस एक्स के पावर 6 को हम लोग एक्स के पावर 3 का होल स्क्वायर करेंगे और यहाँ इसको टी पुट कर लेंगे, पुट टी इक्वल टू एक्स के पावर 3। अब डी टी बराबर क्या होगा, तो एक्स के पावर 3 का 3 एक्स के पावर 2 हो जाएगा। और देखिएगा कि एक्स के पावर यहाँ डी एक्स ना लिखेंगे तो यहाँ डी एक्स लिखेंगे। अब बतलाइएगा कि आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स को हम लोग बोल सकते थे डी टी, लेकिन इसके साथ तीन ना है, मतलब 3 है और यहाँ 3 नहीं है, तो 3 आप ला दीजिए, तो 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स हम लोग लिख लेंगे। अब कहिए कि 3 कहाँ से, तो 3 से भाग भी दे लीजिए, 3 से गुणा किए तो ए के पावर 6 रहेगा, माइनस इसको टी माने है ना, तो टी और पावर 2 है तो 2 रहेगा। अब देखिए कि 1/3 और यहाँ इतना के लिए हम लोग क्या बोलेंगे डी टी, और डिवाइड बाई ए के पावर 6 है ना, तो इसको ए के पावर 3 का होल स्क्वायर कर लेंगे और माइनस टी स्क्वायर। अब ये फार्मूला आ गया, कौन सा फार्मूला है भाई, तो अभी अभी लिखे है ना ये वाला फार्मूला, उसी तरह इसको लिखना है। तो क्या है इसके लिए, ये यहाँ समझ भी सकते हैं कि जब भी डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो इसका फार्मूला होता है कि 1/2a और लॉग ए प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स। अगर यहाँ भी नहीं समझ में आया ये चीज़ तो आप क्या कीजिए कि फर्स्ट वीडियो पहले देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। और यहाँ देखिए आई इक्वल टू 1/3 इंटू 1/2a, तो 2 आई का काम देखिए कि यहाँ ए के पावर 3 कर रहा है, समझे ना, और यहाँ लॉग ए प्लस बी, यहाँ ए प्लस टी और डिवाइड बाई ए माइनस टी, इस तरह से लिख देंगे। अब देखिए कि ये क्या हो गया, तो 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, ये 3 दूनी 6 ए के पावर 3 और लॉग यहाँ देखिए कि ए के पावर 3 अब प्लस टी का वैल्यू हम लोग लिख देंगे, तो टी का वैल्यू देखिए एक्स क्यू है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स क्यू और डिवाइड बाई यहाँ ए क्यू और यहाँ एक्स का वैल्यू टी का वैल्यू एक्स क्यू अब प्लस सी। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में।